हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि हमने 5 टाइप्स के किए थे। 2 थी नॉन वंडरवॉल फोर्सेज और 3 थी वंडरवॉल फोर्सेज। एक एक्स्ट्रा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम अपने पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो हमने 5 टाइप की अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की थी। फर्स्ट कौन सी थी? आयन डायपोल फोर्सेस, दूसरी आयन इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, और वंडरवॉल 3 थी। फर्स्ट थी डायपोल डायपोल फोर्सेस, सेकंड डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, और थर्ड थी लंदन फोर्सेस, जिसमें से लंदन फोर्सेस सबसे वीक थे और आयन डायपोल जो फोर्सेस थी वो क्या थी? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स थी। ये हमने फोर्सेस की थी। अब इन फोर्सेस के ऊपर थर्मल एनर्जी मींस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी, या इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो स्टार्ट करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, नोट करें। सबसे पहले सॉलिड पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है और अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे मींस टेम्परेचर देंगे, तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आइस। आइस को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में, और वाटर से वाटर के वेपर में। मींस कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, उसके क्या है? पार्टिकल जो कि क्लोजली पैक है, और जैसे ही हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इन पार्टिकल में थर्मल मोशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या हो जाता है? स्पेस। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं, जिसके कारण उनके बीच में स्पेस पड़ता है। सॉलिड से लिक्विड की फॉर्मेशन होती है, एंड देन लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के अंदर। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल हैं वो काफी दूर होते हैं और इनके अंदर स्पेस काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल के जो बीच की जो थर्मल मोशन है मींस इनकी जो मोशन है ये मूव करते हैं फ्रीली ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देम, जिसके कारण इनमें क्या होएगा? थर्मल मोशन स्टार्ट होएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं, जिसके कारण इनमें मोशन स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और अगर हम कहें कि कोई लिक्विड है और उसको हम हीट करते हैं तो वो बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के अंदर। तो ये था इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने पर इनकी मोशन स्टार्ट होती है। मोशन स्टार्ट होने के कारण इनका स्पेस बढ़ेगा, और अगर स्पेस बढ़ता है तो एक प्रेशर भी क्रिएट, गैसेस जो हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। किसके कारण? ड्यू टू हैव स्पेस बिटवीन देम एंड ड्यू टू देयर थर्मल मोशन, जो किसी कंटेनर के ऊपर है, कंटेनर की वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी ऑन एनी सब्सटेंस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। और दूसरा, टेम्परेचर अगर हम कम कर रहे हैं तो पार्टिकल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेंगी, और जिसके कारण वो क्या होंगे? पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे। जो सॉलिड सब्सटेंस है उनके जो पार्टिकल हैं वो क्लोज होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। बट इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लेस है। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है, या हम कह सकते हैं लेस होती है, जिसके कारण इनके बीच का स्पेस काफी ज्यादा होता है। और अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी? वीक। और अगर वो वीक होंगे तो उनके बीच में स्पेस बढ़ेगा, और फिर लिक्विड से किसकी फॉर्मेशन होती है? गैस की, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर
थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो डिक्रीज होती हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और अगर इनका टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से देन सॉलिड की फॉर्मेशन होगी। मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एक मोटी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी कुछ टर्म्स हैं आज की, नोट कर लें, जो हम बेसिक अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट या हम इसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट इनटू लिक्विड, या मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस एनी लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये डिपेंड किस पे करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करना। देखो दो तरह के कंपाउंड पढ़े थे हमने। सबसे पहले पढ़ा था आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन कैटायन एंड अनायन, और इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और जिसके कारण जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। देखो जो भी सब्सटेंस है, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाईली टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मींस अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मींस कोई सब्सटेंस सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसका क्या होएगा, बॉइलिंग पॉइंट। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस, एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस चेंज, एनी लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू इट्स वेपर स्टेट। ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम बात करें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या होते हैं, वेपर होते हैं। और अगर हम ये कहें कि कोई आयनिक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, इनके बीच की अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होगा। और अगर कोई लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होएगा, काफी ज्यादा होगा। अगर हम बात करें, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की थी और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज चल रहा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो हमने वंडरवॉल और नॉन वंडरवॉल फोर्सेज की थी। और जो वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। और वंडरवॉल फोर्सेज जो होती हैं वो आयनिक फोर्सेज से क्या है, वीक हैं। और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो आयनिक से क्या होता है, कम होता है। बट अगर हम बात करें इसके फैक्टर की, लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस हैं, इसके कुछ फैक्टर की बात करें तो इनके फैक्टर किस किस पे डिपेंड करेंगे, हमने ये भी अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। एक डिपेंड कर रहे थे किस पे, मास पे। और अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, किसी भी पीरियड में टॉप टू बॉटम मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था, साइज पे। थर्ड डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करेगा, अब ज्योमेट्री कौन कौन सी थी, इसके लिए हमने सरफेस एरिया भी लिया था। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था नॉर्मल पेंटेन का, किसका, नॉर्मल
पेंटेन का, एक लिया था आइसो पेंटेन का, और थर्ड था नियो पेंटेन का। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका था? नॉर्मल पेंटेन का, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या था? ज्यादा था। मींस ये ज्योमेट्री या सरफेस एरिया पे भी क्या करता है? डिपेंड करती है वंडर वॉल फोर्सेज। और वंडर वॉल फोर्सेज किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं, जिसके कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ मेजरमेंट टर्म्स हैं, वो नोट करें। कुछ मेजरमेंट टर्म्स हैं, उनको नोट करने से पहले हम एक बार अपने मेन टॉपिक गैसियस स्टेट के ऊपर चलते हैं। गैसेस क्या होती हैं? गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लें। इसमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नंबर 1, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। सेकंड, अगर हम बात करें इनके बीच में स्पेस लिक्विड से क्या होता है? ज्यादा होता है। स्पेस काफी ज्यादा है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं। थर्ड, अगर हम बात करें इनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। प्रेशर क्रिएट करती है ये। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। प्रेशर क्रिएट करती हैं। डेंसिटी इनकी लो होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इनकी डेंसिटी भी सॉलिड और लिक्विड से क्या होती हैं? कम होती हैं। और जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनमें थर्मल मोशन सबसे ज्यादा होता है। थर्मल मोशन मींस इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। और अब करते हैं हम इनकी गैसेस की मेजरमेंट। इन गैसेस को अगर हमने मेजर करना है तो कैसे करेंगे? इनकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? इनकी मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इनके मास को कैसे करते हैं? मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ गैस। गैस के मास को हम कैसे मेजर करेंगे? गैस के मास को मेजर करने के लिए जिस भी कंटेनर में हमने गैस को डालना है उसके किसी एम्प्टी वेसल का, एम्प्टी कंटेनर का मास नोट कर लें। फिर इसके अंदर जो भी गैस डालेंगे, गैस डालने के बाद में टोटल जो कंटेनर का मास होगा वो नोट कर लें। टोटल गैस प्लस कंटेनर, गैस प्लस कंटेनर का जो मास है उसमें से कंटेनर का मास माइनस कर दें तो किसका मास बचेगा? मास ऑफ द गैस। सपोज करो मेरे पास ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर का सबसे पहले ये एक एम्प्टी कंटेनर है, खाली कंटेनर है। मैंने इसका वेट कर लिया और सपोज इसका मैंने वेट कर लिया 100 ग्राम और इसके अंदर मैंने गैस डाल दी। गैस डालने के बाद में मैंने इसका वेट किया, वो था 150 ग्राम। तो हमने टोटल जो कंटेनर है जिसका मास अब 150 है क्योंकि इसके अंदर गैस भी है, और मैंने इसका मास कितना बताया? 150 ग्राम। और 150 ग्राम में से अगर मैं खाली कंटेनर का जो कि 100 ग्राम है वो माइनस करता हूं तो इट मींस जो गैस है इसके अंदर वो कितने ग्राम है? 50 ग्राम। मींस जो कंटेनर जिसके अंदर गैस प्रेजेंट है उसमें से खाली कंटेनर का गैस वेट है वो माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो किसका होगा? मास ऑफ द गैस होगा। सेकंड, अगर हमने इसका वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम कैसे बताएंगे? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हमने जिस भी कंटेनर में गैस डाली है उसको पूरा फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद में जिस भी कंटेनर में हमने गैस डाली है उस कंटेनर का वॉल्यूम नोट कर लें। वही किसका वॉल्यूम होगा? गैस का वॉल्यूम होगा। वही वॉल्यूम किसका होगा? गैस का। जिस भी कंटेनर में वो गैस जा रही है वही उस गैस का क्या होएगा? वॉल्यूम होगा। थर्ड, अगर हम बात करें प्रेशर की, हम उसका प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? देखो जी, प्रेशर जो है एक होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हम मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं बैरोमीटर में।
किसमें? बैरोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। और सिंपल जो गैसेस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, और गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है मैनोमीटर। क्या होता है वो? मैनोमीटर। मैनोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन क्लोज लिम्ब होता है और एक क्लोज लिम्ब होता है। ओपन लिम्स मैनोमीटर और एक होता है क्लोज लिम्ब मैनोमीटर। कौन कौन सी गैस को मेजर करने के लिए जो होता है बताते हैं। उससे पहले अगर हमने इसका प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय में एरिया। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एरिया। फोर्स होता है एरिया इंटो हाइट इंटो में डेंसिटी, या रो कह सकते हो, इंटो में एक्सीलरेशन। बाय में क्या है? एरिया। एरिया से एरिया क्या होगा? कैंसिल। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइट इंटू डेंसिटी इंटो में एक्सीलरेशन। ये है प्रेशर। इससे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। मैनोमीटर की बात कर रहे थे। मैनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक ओपन लिम्ब मैनोमीटर होता है और एक क्लोज मैनोमीटर होते हैं। वो नोट करें, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर ये उन गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? कम होता है। और जो दूसरा है ओपन लिम्ब मैनोमीटर, ये उन गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए होता है जिसका कोई भी हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है या फिर क्या है? ज्यादा है। हम दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ओपन लिम्ब मैनोमीटर। आपके सामने एक फिगर है, उसको देखिएगा। इसमें दो मैनोमीटर दिए गए हैं, पहला है ओपन मैनोमीटर और दूसरा क्या है? क्लोज मैनोमीटर। ओपन हम किसके लिए यूज करते हैं? दोनों गैसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और पहला जो है क्लोज मैनोमीटर, ये हम यूज करते हैं जिस गैस का प्रेशर लेस होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किसका क्या होता है? लेस होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन और नोट करें। स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by a mercury column of exactly 76 centimeter at 0 degree Celsius। क्या कहता है? ये सी लेवल से जब हम इसका प्रेशर मेजर करते हैं तो जो मरकरी की हाइट एक्सर्ट होती है वो कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं अगर हम इसको कहें टोर के अंदर, तो इसमें कितने टोर होते हैं? 760 इसके अंदर क्या होते हैं? टोर होते हैं, क्योंकि इसके जो मेजरिंग यूनिट हैं वो डिफरेंट हैं। और अगर हम बार की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर 1.01325 बार प्रेशर होता है, और 1 बार के अंदर 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज कर सकते हैं। या हम इसको पास्कल में लें तो एक बार किसके इक्वल होता है? 10⁵ पास्कल में। इसके अलग अलग मेजरिंग यूनिट हैं, सेंटीमीटर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, बार प्रेशर में, या पास्कल में भी यूज करते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में कितना होता है? 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल। और अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 1.01325 into 10⁵ पास्कल। ये इसकी कुछ मेजरिंग यूनिट है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, या इसको हम टोर में 760 टोर भी कह सकते हैं। बार प्रेशर के अंदर और पास्कल के अंदर नोट कर ले, ये प्रेशर को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था टेम्परेचर की मेजरमेंट, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर मींस +1 का जो फर्स्ट लेक्चर है
सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके अंदर भी कर चुके हैं। टेम्परेचर जिसके 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन माइनस 273, जो कि हम अपने पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं ऐसे। तो आज हमने किया मेजरमेंट ऑफ गैस, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे थर्मल एनर्जी का क्या इफेक्ट था और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इन फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है, वो आज हमने अपने टॉपिक के अंदर किया है। क्लियर है?